जय हिंद वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे एग्जाम एनडीए 2025 इंटेक फर्स्ट के बारे में और चर्चा करेंगे पूरी मैथ्स के बारे में। सर मैथ्स में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का हमारा मैथ्स का फर्स्ट पेपर होगा, टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए और किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा टारगेट हमारा है एनडीए 2025 इंटेक फर्स्ट। बात करें सर मैथ्स की, तो मैथ्स का अपना पेपर जो रहेगा फर्स्ट पेपर, इसके बाद आता है गेट का सेकंड पेपर। मैथ्स के अंदर ओवरऑल बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे वो कितने होते हैं 120 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 120। सर टाइम कितना मिलता है? टाइम यहां पर हमें मिलता है 120 प्रश्नों के लिए 2 घंटे 2 आवर्स। और बात करें नंबर्स कितने हैं, तो सर प्रत्येक प्रश्न पर ईच क्वेश्चन पे हमें कितने मिलेंगे 2.5 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए यहां पर 2.5 इंटू 120, यानी कि सर तो 300 मार्क्स का हमारा ये फर्स्ट पेपर रहेगा ओनली मैथ्स का। अब बात करें यहां पर सर ये तो हो गया क्या 300 मार्क्स का हमारा फर्स्ट पेपर खुलेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या है सर? अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो अगर हमारा रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 1/3 मार्क्स जो है वो यहां पर कट किए जाते हैं। कितने 1/3 मार्क्स। फिर हमें मिनिमम कितने क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए एकदम फर्स्ट पेपर को क्लियर करने के लिए? तो देखिए अगर हम 50 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए हमारे मैथ्स का पेपर तो आराम से क्लियर हो चुका है। कितने क्वेश्चन मिनिमम 50 प्लस करेक्ट करने हमें तो हमारे मैथ्स का पेपर एकदम आसानी से निकल सकता है। दूसरी बात क्या सर यहाँ पर तुक्के मार सकते हैं? बच्चा कोशिश करें एग्जैक्ट जो भी आपको करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हमें अटेम्प्ट करना है, बाकी एक भी तुक्के का नहीं सोचना है ना। चलिए ये तो बात हुई पेपर की कि हमारा फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और पर क्वेश्चन में कितने मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें हम सब पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक यहां पर आएंगे। तो टोटल जो 11th एंड 12th की मैथ्स थी हमारे, वही सारे टॉपिक यहां पर आपको कवर करने हैं। 11th 12th की मैथ्स में टॉपिक कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बात करें बेसिक से शुरुआत करेंगे हम और सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंदर सर क्या जोड़वा की गुणा भाग पढ़ाएंगे? नहीं, बेसिक मैथ्स की शुरुआत हम करेंगे कहां से? लघुगणक यानी कि लॉगरिथम से। फिर सेकंड टॉपिक अपना इसके बाद रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज या रैखिक असमीकरण। ये दोनों एकदम बेसिक चैप्टर हैं जो कि हर जगह हर एक चैप्टर के अंदर इनका हम यूज करते हैं। क्या सर डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न की गुंजाइश थोड़ी कम है ना, बट इनका प्रयोग जो है वो हर एक चैप्टर के अंदर कहीं कहीं हमारा काम आता है। फिर इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे सर चैप्टर? थर्ड चैप्टर अपना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं के बाद शुरुआत करेंगे हम कहां से? सेट्स
रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स यानी कि सर समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे हम। समुच्चय के बाद संबंध, और संबंध के बाद हमारा चैप्टर रहेगा फर्क। ये बेसिक चैप्टर सबसे पहले हम इनसे शुरुआत करेंगे, जो कि हर जगह, जैसे सेट्स की बात करें तो हर जगह ये सर कहीं कहीं काम आने वाला चैप्टर है। फंक्शन, फंक्शन के बिना हम पूरी कैलकुलस हमारी अधूरी है। अगर हमें फंक्शन का नॉलेज नहीं है तो कैलकुलस में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। साथ ही बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो सर लघुगणक और रैखिक असमीकरण से तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाना मुश्किल है। द्विघात से 2 प्रश्न आप मान के चलिए। सम्मिश्र के लगभग 4 प्रश्न आते हैं हमारे इस एग्जाम में। सेट्स का कोई 1-2 क्वेश्चन मान के चले हम कर सकते हैं। रिलेशन के भी 2 प्रश्न, प्रॉपर्टी बेस्ड। हाँ, ज्यादातर ध्यान रखिएगा प्रश्नों का समावेश यहाँ पर जो एनडीए में होता है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। एप्लीकेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और सीधा आंसर, ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। फलन, फलन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे लगभग 5 से ज्यादा प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें हम फंक्शन यानी कि फलन के बाद चैप्टर नंबर 8 अपना रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें सर, तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर नहीं आएगा, पूरी की पूरी 5 चैप्टर यहां पर कवर होंगे। कौन कौन से सर? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकरण। नेक्स्ट, इसके बाद अपना चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण के बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर पर, जो कि कौन सा रहेगा? हाइट एंड डिस्टेंस, या ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के बाद अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहेगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिनको हम कह सकते हैं त्रिभुज के गुणधर्म एवं हल। और लास्ट चैप्टर जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये टोटल 5 चैप्टर है जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। अब सर इसमें से कितना वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकरण, सर मिनिमम यहां से मान के चलिए हमारे 4 से 5 प्रश्नों का समावेश पेपर के अंदर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगभग 2 से 3 प्रश्न, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगभग 3 प्रश्न। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से। नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम ज्योमेट्री का पोर्शन। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर रहेंगे हमारे? तो सबसे पहले 12 के बाद 13 टॉपिक। 2D के अंदर बात करें सर तो सबसे पहला आएगा हमारा टॉपिक जो कि कौन सा है? बिंदु
यानी कि पॉइंट। पॉइंट के बाद कौन सा रहेगा? सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर आएगा हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे शांको परिच्छेद। यानी कि कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय के बारे में। यानी कि पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। नेक्स्ट, ये तो हुआ सर हमारे 2D की बात। 2D के बाद आगे बढ़ेंगे हम और चर्चा करेंगे 3D के ऊपर। 3D में क्या रहेगा सर? सबसे पहले होगा 3D बिंदु यानी कि पॉइंट। फिर उसके बाद 3D के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। 3D के अंदर ही अगला टॉपिक हमारा रहेगा समतल यानी कि प्लेन। फिर 3D के अंदर सर एक टॉपिक और गोला यानी कि स्फीयर। तो 2D और 3D तो हमने पढ़ लिया। इसमें एक चैप्टर का और समावेश होगा जो कि सभी का फेवरेट, कौन सा? सदिश यानी कि वेक्टर। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे इसके अंदर आएंगे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इन चैप्टर्स के बाद बात करेंगे इनमें से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। सर बिंदु से एक प्रश्न फिक्स है, सरल रेखा के 2 प्रश्न मान के चलिए आप, वृत्त और शांको परिच्छेद, इन दोनों की मिलाकर हम कंसीडर करते हैं 2 और 2 प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न। 3D बिंदु में से सर मुश्किल से कोई एक प्रश्न आ जाता है हमारा। सरल रेखा समतल गोले के 2 प्रश्न पक्के हैं, फिक्स लिख के ले लीजिए, ये तो पक्का आता ही आता है। सरल रेखा और समतल की मिलाकर सर हमारे लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सदिश की बात करें तो वेक्टर से भी मिनिमम 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सेक्शन है हमारा इसका ज्यामिति का, जिसके अंदर 2D और 3D दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। बढ़ते आगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद में टॉपिक नंबर 22। तो सर अब किसकी चर्चा करेंगे? अब हम कलन यानी कि कैलकुलस सेक्शन की चर्चा करने वाले हैं। कैलकुलस के अंदर क्या क्या आता है? तो सबसे पहला पढ़ेंगे सर हम लिमिट्स यानी कि सीमाएं। लिमिट्स के बाद में क्या आएगा सर? लिमिट्स के बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्य एवं अवकलनीयता। फिर कंटिन्यूटी के बाद हम बात करें डिफरेंशिएशन, अवकलन की। अवकलन के बाद अगला टॉपिक रहेगा अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम एओडीपी बोलते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग या अवकलज के अनुप्रयोग। नेक्स्ट, एओडी के बाद बढ़ेंगे सर अगले टॉपिक की तरफ, जो कौन सा होगा? आप देख सकते हैं लिमिट हो गया, अवकलन भी हो गया। अवकलन के बाद आता है समाकलन, जिसमें पहला रहेगा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
या अनिश्चित समाकलन। नेक्स्ट, अनिश्चित समाकलन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के बाद समाकलन हमारा कंप्लीट हो चुका है, दो पार्ट में। समाकलन के बाद क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको और क्या बोलते हैं सर? इसको क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। क्या होगा देखो, समाकलन के अनुप्रयोग या क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर हम एरिया फाइंड करते हैं इस चैप्टर में, किसका यूज करके? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का प्रयोग। नेक्स्ट 28 के बाद सर 29 कौन सा रहेगा? इसमें आएगा अपना अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक अपने रहेंगे इसके अंदर कलन यानी कि कैलकुलस से। सर क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, कितने टॉपिक, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो लिमिट के 2 प्रश्न, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 2 प्रश्न, डिफरेंशिएशन के 4 प्रश्न, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सर यहां से 3 प्रश्न, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, बट 2 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से ज्यादा प्रश्नों का समावेश रहता है, यहां पर 3 से 4 प्रश्न कह सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 2 प्रश्न, और अवकल समीकरण सर यहां पर आते हैं 3 से 4 प्रश्न, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा ऑर्डर एंड डिग्री यानी कि कोटि और घात का पक्का रहता है। इसके बाद बात करें हम अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला टॉपिक रहेगा अपना 30। अलजेब्रा के अंदर अगर बात करें हम तो मैट्रिक्स यानी कि अवयव। मैट्रिक्स के बाद सर डिटरमिनेंट या सारणिक। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद टॉपिक क्या रहेगा अपना? सीक्वेंस एंड सीरीज या अनुक्रम एवं श्रेणी। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। आप सोचेंगे सर कितने टॉपिक लिखते जाओगे, खत्म कब होंगे? हाँ, इस स्लाइड में अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाले हैं। और हाँ, इतने ही टॉपिक अपने को एनडीए में सफलता के लिए पढ़ने पड़ेंगे। एनडीए में अगर हमें एकदम क्लियर होना है, मैथ्स का पेपर बढ़िया से एकदम लेवल से इसको कंप्लीट करना है, ये सारे टॉपिक तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो बात करें 34 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद क्या आएगा? बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एनडीए का चौथा चैप्टर जो कौन सा है? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता के बाद इसी का साथी स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। और एक लास्ट टॉपिक जिससे प्रश्न तो लगभग पिछले 2 इंटरव्यू में पूछना बंद हो गया है, फिर भी लिख लेते हैं सर, बाइनरी नंबर सिस्टम।
या जिसको हम नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, द्विआधारी संख्या। तो टोटल इतने 37 टॉपिक है जो कि हमारे एनडीए में हमें पढ़ने हैं, पूरे सिलेबस के अंदर हमें कवर करने हैं। और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में सारे चैप्टर एक एक करके पूरे डिटेल में, पूरे इंट्रोडक्शन के साथ, जीरो टू हाइट, सारी प्रॉपर्टीज के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और प्लस 2024 इंटेक्स सेकंड तक जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं, तो सर शुरुआत कहां से करेंगे? कोशिश करेंगे हम लगभग 10 पेपर जो भी लास्ट हुए हैं उनके सारे प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे, सारे क्लास के अंदर ही कवर करेंगे, एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हम यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। इनकी बात कर लेते हैं, इनमें से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? मैट्रिक्स सर 4 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट सर 3 से 4 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज 4 क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बड़ा ही चहेता प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक में भी हम मान के चलते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। वैसे पिछले इंटेक में स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन बहुत कम 5 के आसपास ही देखने को मिले थे, बट ज्यादातर इन 2 चैप्टर का अगर कवरेज देखें तो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं सर 10 से 20 प्रश्न सिर्फ इन 2 चैप्टर से हमारे बनते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न, और वो भी डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। यूपीएससी को अगर जज जाए क्या एनडीए में इस बार प्रश्न दे देते हैं तो बाइनरी का जरूर आपको देखने को मिल सकता है। बात करें, ये थे हमारे टोटल 37 टॉपिक जिनको हमें हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर करना है, ठीक है। तो कल से ही रेगुलर जुड़िएगा। ये आज की क्लास की हमारी पूरी इंट्रोडक्शन पे, या कह सकते हैं सिलेबस पे डिस्कशन या सिलेबस पे चर्चा। तो देख लिया हमने कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है और हमें एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की क्लास में पहले टॉपिक के साथ जो भी कौन सा है हमारा लघु गणित। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।